बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर परवेज़ इलाही ने बुध तक पंजाब असम्बली से इत्तेमाद का वोट न लिया तो वज़ीर-ए-आला हाउस को सील कर दिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम इत्तेहादी आपस में राबिते में हैं। पागल आदमी को रोका जाए वरना ये मुल्क को हादसे से दोचार करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब को इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए। कल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इत्तेमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर-ए-आला हाउस को सील कर दिया जाए। ख्याल रहे कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिद्दीन खान ने गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज़ इलाही से इत्तेमाद का वोट लेने के लिए असम्बली का इजलास बुलाने को गैर कानूनी करार दे दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास हमने खत्म नहीं बल्कि मुलतवी किया है। पंजाब असम्बली के जारी इजलास में गवर्नर पंजाब इत्तेमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। पीटीआई की तरफ से गवर्नर पंजाब की तरफ से इत्तेमाद का वोट लेने के हुक्मनामे को खिलाफ कानून करार दिया गया है। लीगल टीम से मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। असम्बली के जारी इजलास के दौरान अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश नहीं हो सकती है, न गवर्नर इत्तेमाद के वोट का कह सकते हैं क्योंकि इजलास जारी है। याद रहे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली अभी तोड़ दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन इमरान की हिदायत वज़ीर आज़म कश्मीर राजा तनवीर इलियास और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने जुमे के दिन असेंबली तोड़ने का तहैया कर लिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला महमूद खान और पंजाब के वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही भी जुमा को 23 दिसंबर को सूबाई असेंबली तोड़ देंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।